नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी एंड वर्कशीट नंबर 64 जो कि आपका 7 दिसंबर 2020 के लिए है। तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी यानी आपको आज रस सिद्धांत आज भी कंटिन्यू करना है। तो चलिए बच्चों, अब तक हमने जाना है कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। बिल्कुल, हम लोगों ने इससे पहले वाले वर्कशीट में भी पढ़ा था, जो काव्य साहित्य को पढ़ने और सुनने से जो उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। ठीक है, रस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? वे भाव जो मन में अस्थाई रूप से स्थापित रहते हैं, अर्थात जो मन में ही हमारे भाव होते हैं, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपने भावों के द्वारा, मतलब हम व्यक्त नहीं करते हैं, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। और अस्थाई भाव के उद्बोधक का कारण को विभाव कहते हैं, अर्थात अस्थाई भाव के उद्बोधक होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव मुख्यतः जो है ना, विभाव आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव मनोगत मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक प्रक्रिया को अनुभाव कहते हैं। यह 8 प्रकार के होते हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। ये आपके 8 प्रकार के अनुभाव होते हैं, इसको आपको याद करना है। ठीक है। संचारी भाव हृदय या मन में संचरण यानी आने जाने वाले भावों को ही संचारी मतलब आप समझ लीजिए, जो आपके मन में भावनाएं आती है, भाव आती है, विचार आते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं आपके संचारी भाव। यह भाव अस्थाई भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, अर्थात यह अस्थाई भाव मन में अस्थाई रूप से नहीं रहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, यानी 33 होती है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये समझना है जो हर्ष, विषाद और श्रास, ये कौन कौन 33 है, तो आप यहाँ देख लीजिए। हर्ष, विषाद, श्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता और चपलता, दीनता, उजड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, सरस, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मंद, उन्माद, अभिहितता, अपरमार, व्याधि, मरण। रस सिद्धांत के जो प्रणेता है वो भरत मुनि ने है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, पूछा जाएगा 1 मार्क्स में, रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो भरत मुनि, जिन्होंने 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया, किंतु अब रसों की संख्या 11 है। अब कितना? 11 है। ऐसे ही आप जान चुके हैं कि प्रत्येक रस का एक एक अस्थाई भाव होता है, जो इस प्रकार है। जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, और रौद्र रस का क्रोध होता है, और वीर का उत्साह होता है। रस का नाम, जैसे हास्य रस का हंसी अस्थाई भाव होता है, या हास्य। शांत रस का निर्वेद और शांत होता है, और भयानक का भय होता है, और अद्भुत का विस्मय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद रस का नाम बीभत्स का घृणा या जुगुप्सा होता है। वात्सल्य रस का क्या होता है? ममता या स्नेह होता है, और भक्ति रस का वैराग्य या अनुराग होता है। अब हम इसमें जो गिवन क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए इसके आंसर देखते हैं। कक्षा 10 हिंदी वर्कशीट 64 है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुभाव किसे कहा गया और अनुभावों की संख्या कितनी है? तो मनोगत यानी मन में जो उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक प्रक्रिया है वह अनुभाव कहलाती है। और एक आप डंडा यहाँ लगा देंगे, अनुभाव कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। आप यहाँ एक डंडा लगा देंगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अनुभाव की संख्या 8 है। अनुभाव की संख्या 8 है। ये अनुभाव है, आप इसे लिख लीजिए, ये अनुभाव है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2, संचारी भाव किसे कहा गया और संचारी भाव की संख्या कितनी है?
संचारी भाव हृदय या मन में संचरण या आने जाने वाले भावों को ही संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव अस्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, अर्थात यह अस्थायी भाव मन में अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है, जो कि आपको मैंने भी पढ़ के बताया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जो रस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई थी? रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि है। इन्होंने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुभाव के कितने प्रकार होते? क्या अनुभाव के कितने प्रकार होते? उनके नाम लिखिए। अनुभाव के 8 प्रकार होते: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, बवर्णता, अश्रु और प्रलय। और जो आपका 5th क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन नहीं है, स्पेशली आप अपने टीचर से डिस्कस करेंगे जब आपका ऑनलाइन क्लास होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको ये वर्कशीट सॉल्व करके जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।